हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो देखिए, जिस तरह से मार्केट के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है, मार्केट कंटिन्यू एक नया लो लगाता हुआ दिख रहा है। जैसे कि आज पे एक नया लो लगा है यहाँ पे। तो क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि क्या हम हमारे पोर्टफोलियो को बेच देंगे। क्योंकि देखिए, कुछ दिन पहले हमारे पोर्टफोलियो के अंदर 60%, 70% या 100% तक का प्रॉफिट था। मतलब अगर स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक की बात करें तो उतना प्रॉफिट हमें दिख रहा था, लेकिन एकदम से वो प्रॉफिट हमारा आधा हो चुका है। तो कुछ लोगों ने तो बेच भी देना शुरू किया है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या बेच दे। देखिए, अगर आपने कुछ सोच के अगर स्टॉक को बाय किया है तो डेफिनेटली आपने वहाँ पे एसएल भी लगाया होगा। तो अगर आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है तो आपको डेफिनेटली वहाँ से निकलना चाहिए। और जो लोग ने लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए, हम जब किसी भी स्टॉक को यहाँ पे सिलेक्ट कर दे तो हम दो चीज़ें डिसाइड, एक तो टेक्निकल, दूसरी फंडामेंटल। अगर आपने कोई स्टॉक फंडामेंटल और टेक्निकली अच्छा सिलेक्ट करके रखा है और उसे बाय करके रखा है और आपका लॉन्ग टर्म के लिए, तो देखिए अगर उसके फंडामेंटल अच्छे है, स्टॉक का अगर ग्रोथ अच्छी है तो आप को अगर यहाँ पे पैसों की ज़रूरत नहीं है तो आप उस स्टॉक को होल्ड भी कर सकते हैं। जहाँ पे ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है तो वो है स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी रैली हमें होती हुई दिखी है। अभी वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो यहाँ पे हमने स्मॉल कैप का चार्ट लगा के, निफ्टी स्मॉल कैप 100 का मैंने चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर स्मॉल कैप के अंदर हमें देखने को मिला है। तो देखिए, ऐसा ही होता है जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो सबसे पहले स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर ही हमें ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे एक डिसेंट सा प्रॉफिट हो चुका है। देखिए, अगर स्मॉल कैप का चार्ट देखे कितनी बड़ी रैली यहाँ पे हो चुकी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर आप नहीं करे तो कोई और करेगा। इससे पहले मैंने हर बार आपको ये चीज समझाई कि प्रॉफिट को टाइमली बुक करना सीखिए। तो आप नहीं करोगे तो कोई और डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा। तो अभी क्या कर सकते हैं, देखिए मैं यही बोलूंगी। तो ये अभी देखेंगे तो ये एक सपोर्ट था जो यहाँ पे ये स्विंग ब्रेक हो चुका है। अभी ये स्विंग के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आए, ये भी स्विंग ब्रेक हो सकता है। मतलब जिस तरह से मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो ये स्विंग ब्रेक होगा तो और भी गिरावट फिलहाल हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर स्मॉल कैप का चार्ट देखती है तो मुझे फिलहाल निगेटिव लग रहा है, मतलब बियरिश चार्ट लग रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट को आपको बुक करना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे अगर किसी व्यू से, देखिए जब भी स्टॉक को हम चुनते हैं तो हमारा व्यू क्या होता है, हम टेक्निकल के हिसाब से चार्ट को वहाँ पे देखते हैं और उस स्टॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो टेक्निकल हिसाब से अगर आपने चार्ट को देख के अगर वहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन किया है तो डेफिनेटली आपका वहाँ पे एसएल भी होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको वहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ पे स्मॉल कैप के अंदर तो मुझे चार्ट बियरिश लग रहा है। तो अगर हम मिड कैप का चार्ट अगर देख लेते तो मिड कैप के चार्ट के अंदर भी हमें उसी तरह से यहाँ पे, ये रहा मिड कैप का चार्ट। तो मिड कैप के चार्ट, तो ये रहा मिड कैप का चार्ट जो हमने यहाँ पे लगा के रखा है। तो सिमिलर अगर देखेंगे तो मिड कैप के चार्ट के अंदर भी हमें स्विंग ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं फिलहाल, और ये भी बियरिश हमें लग रहा है। यहाँ पे भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, मार्केट का पैटर्न किस तरह से होता है, देखिए ये कंटिन्यू आया, फिर यहाँ पे रेंज बनाई, फिर ये तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अगर इस पैटर्न को अगर देखेंगे, इस चार्ट को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि चार्ट किस तरह से चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ से चार्ट ऊपर चला गया, देखिए फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे बॉक्स बनाया, फिर इस बॉक्स का ब्रेकडाउन होने के बाद ये देखिए ये ग्रीन कैंडल रिटेस्ट होके फिर से नीचे, मतलब फिलहाल निगेटिव मुझे ये चार्ट, मिड कैप का भी चार्ट मुझे यहाँ पे निगेटिव लग रहा है। तो यहाँ पे भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए, मैं सिर्फ आपके साथ इंडेक्स के चार्ट डिस्कस कर रही हूँ कि क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता है नहीं आपने किस एक्चुअल किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप के मैं इंडेक्स को एक्सप्लेन करूंगी कि इंडेक्स चार्ट, जो इंडेक्स का जो चार्ट होता है वो स्टॉक के ऊपर ही बनता है। तो कहने का ये की मतलब है मेरा कि देखिए फिलहाल यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करने का टाइम है। एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट को आपको बुक करना चाहिए। तो निफ्टी का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो निफ्टी के चार्ट के उतनी गिरावट नहीं देखने को मिली। देखिए, लार्ज कैप के अंदर उतनी गिरावट नहीं देखने को मिलती कि लार्ज कैप के अंदर मोस्टली इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो इसीलिए वहां पे डिप में बाय किया जाता है, ना कि वहां पे सेल करते हैं लोग। तो वहां पे ज्यादा गिरावट हमें उस स्टॉक के अंदर या उस इंडेक्स के अंदर नहीं देखने को मिलती है। तो मैंने आपके साथ मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी का तीनों इंडेक्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं।
तीनों इंडेक्स का चार्ट बोला है कि किस तरह से लग रहा है। देखिए निफ्टी भी यहाँ पे हमें जो स्विंग था ये ब्रेक हो चुका है, ये रिट्रेस हो चुका है, तो ये भी नीचे इस लेवल तक आ सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी नीचे के ही टारगेट खुल चुके हैं। तो फिलहाल तीनों इंडेक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको आपके पोर्टफोलियो के साथ क्या करना है। ये आपका ओन डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि पैसे आपने लगाए हैं, तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप वहाँ पे उनसे डिस्कस कर के आप वहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं, या तो आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किन स्टॉक से निकलना है, किन स्टॉक के अंदर आपको होल्ड करना है। तो देखिए मैंने आपके साथ चार्ट भी शेयर किए, मैंने मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी का तीनों के चार्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आपने कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया है आपको पता है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं। चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको क्या करना है, किस तरह से यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है। अगर आपको सच में पैसों की ज़रूरत नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म में और म्यूचुअल फंड के अंदर बने रह सकते हैं। और स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर आपको पार्शली प्रॉफिट को बुक करना है, या तो आपको प्रॉफिट को रख के वहाँ पे कैपिटल को निकालना है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो फिलहाल के लिए। और फ्रेश बाइंग के लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो थोड़ा सा वेट करके आप फ्रेश बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल सकती है, अगर आपका वो लॉन्ग टर्म का है। तो मार्केट में गिरावट होने से हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। टाइमली प्रॉफिट को हमेशा बुक करना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको टाइमली प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, लेकिन हमारी ग्रीड के चक्कर में हम प्रॉफिट को नहीं बुक करते, यही हमारी गलती होती है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और म्यूचुअल फंड के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है कि म्यूचुअल फंड वाले आपके पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप उस चीज़ को किस तरह से देख सकते हैं। तो उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के पीछे दे दूँगी, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।